and when we talk finances, for whatever reason, I believe that there's oftentimes a lot of discomfort in terms of discussing finance, even if you're in the close circle of your friends, family, दोस्त रिश्तेदार, वो एक हिचकिचाहट सी आई जाती है जी, right, when it comes to discussing finances. So what ultimately is the solution, because in so many scenarios this works to our detriment? So hesitation तो होती ही है, but उसका जो परिणाम आया है कि टेक फिनटेक जब इतनी तेजी से बढ़ रहा है देश में, तो टेक ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, क्योंकि लोग डिस्कस नहीं करते हैं अपने आसपास में, बट वो सर्च करते हैं उस बारे में जानकारी करते हैं, और विद दीज फिनटेक्स वो अपने आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू करते हैं. तो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी रही है देश में, वहाँ पे मिस सेलिंग्स बहुत हुई हैं. पीपल जो है वो डरे हुए हैं कि अगर मैं किसी से पूछता भी हूँ तो इज ही और शी इज गिविंग मी राइट एडवाइस. हमारे आसपास क्या उतने क्वालिफाइड लोग हैं या नहीं हैं. बैंकर्स, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादातर अपने हित में ज़्यादा काम करते आए हैं लोगों के बगैर. तो अभी फिनटेक जो रोल निभा रहा है देश में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इसमें एज अ क्वालिफाइड एडवाइजर्स का आना, ऑन बोर्ड होना, जो कि देश में बढ़ रहे हैं. सेबी, एमफी, आईआरडीए जो स्ट्रिक्टनेस के साथ केवाईसीज एंड कंप्लायंस में जो स्ट्रिक्टनेस ला रहे हैं, वो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है. और क्वालिफाइड एडवाइजर्स का होना आसपास बहुत ज़रूरी है, तब जाके लोग खुल के बात कर पाएंगे. आवर फर्म कैपिटल ट्री, who are dedicated towards client centric approach, we are having all the products in our kitty, but we never talk about the products. We generally ask for what is your requirement. I am not here to sell anything, so people will talk if the person is qualified enough. तो आदित्य, ऑलमोस्ट एक फॉर्मूला सा बन गया है कि इन टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी, जैसे कि आज का जो दौर है, यू नो, कि द सेफ बेट्स आर गोल्ड एंड रियल एस्टेट, राइट? और किस हद तक इसमें सच्चाई है, क्योंकि देखा जाए तो the opinions really run the gamut, and you can find examples on both sides of the equation that prove or disprove the theory. So how might you advise customers who come to you with that question? See, I advise only on the customer's situation. So gold, real estate, equity, debt, all products are very good and are very genuine at every stage. But the thing is, what is client's requirement? Like one of the panelists said, कि Lucknow have become a place of old people. I face that, and I was relating very much. Here in Lucknow, you will wonder, Mahanagar area is there, Nishatganj area, Gomti Nagar is there. These places are very posh, and you believe in me, ज़्यादातर घर खाली पड़े हैं. ओल्ड एज लोग रह रहे हैं, सिंगल पेरेंट रह रहे हैं. तो जब ऐसा कोई क्लाइंट आता है जब जिसके बच्चे बाहर हैं, तब उनके लिए गोल्ड घर पे रखना या रियल स्टेट में और इन्वेस्ट करना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं सरदर्द बन जाता है. जी बिल्कुल, मेक सेंस. और आपने म्यूचुअल फंड्स का जिक्र किया, और अगर कोई सर्वे किया जाए, राइट, आम जनता की, और कोई सर्वे किया जाए और पूछा जाए कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, तो वो शायद यही बोलेंगे आम जनता कि म्यूचुअल फंड सही हैं. यस. और इसके अलावा वो बात आगे बढ़ती नहीं है, या तो अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ती नहीं है. सो आप हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाइएगा इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अलग हैं. सो बेसिकली टाइमिंग द मार्केट एंड टाइम in the market, we as a advisor always advocate towards time in the market, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जी को गुरु माना जाता है, और जब ग्लोबली देखा जाए तो वॉरेन बफेट को. बट उन्होंने भी अपनी सबसे ज़्यादा वेल्थ जो क्रिएट करी वो करी अपने 60 के एज के बाद, एंड ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड. बट क्या आपको पता है उन्होंने जो अपनी वेल्थ क्रिएट करी वो सिर्फ 19.5%, 19.5% एनुअल कंपाउंडेड से करी. एंड
in India, many of our fund manager in small caps and in mid caps are delivering 20% and above returns. So we are doing a fantastic job. तो ट्रिपल बैगर की तलाश में है और मल्टी बैगर की तलाश में है, पर आपका कहना है और आपका मानना है कि it's time in the market that leads to those compounding returns. Yes. And for the stock trader and the swing trader out there, उनके लिए टाइमिंग इन द मार्केट इंपॉर्टेंट है, बट अ पर्सन हु इज हैविंग वेरी लेस फाइनेंशियल लिटरेसी, कम नॉलेज है, धीमे धीमे करके इन्वेस्ट करना है, बहुत रिस्क नहीं लेना है, सो द बेस्ट वे इज टू गिव टाइम इन द मार्केट. सी, स्टेडियम में रह के खेलना जरूरी है, बाहर बैठना वाले को कभी मौका नहीं मिलेगा. समझ गई. और अभी जब बात आती है कैश फ्लो की, ओके, इन स्ट्रीमलाइनिंग कैश बर्न, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स दोनों के बीच के फर्क को नहीं समझते. या तो पर्सनल कैश फ्लो एंड कॉर्पोरेट कैश फ्लो के बीच का जो फर्क होना चाहिए, व्हेन यू हैव अ फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंटरप्राइज, व्हेन यू ओन अ फैमिली बिजनेस, इट बिकम्स इनक्रेडिबली मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन. तो आप इस सिचुएशन में अपने कस्टमर को क्या राय देंगे? सी, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को या जनरली राय यही देता हूँ कि आप जब भी बहुत से एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एक तो फैमिली बाय फैमिली आते हैं या फिर जॉब को क्विट करके अपने बिजनेस में आते हैं. तो मैं उनको हमेशा राय ये देता हूँ कि आप अपने फाइनेंसर्स को पहली बात तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करो, और साथ ही साथ यू स्टार्ट पेइंग ऑन योरसेल्फ. मैंने भी जब जॉब छोड़ा और अपना बिजनेस चालू किया, सो आई स्टार्टेड पेइंग माई सेल्फ. आपने अपने आप को सैलरी दी. Yes, and that practice kept my personal finance always on a healthy note. क्योंकि जब जॉब छोड़ी, so my first target was to establish my brand as well as also security of my family. तो मैंने हमेशा ये प्रैक्टिस अपनाई कि जो सैलरी मैं वहाँ ड्रॉ कर रहा था, अगर मैं उसका 50%, मैंने ये अपना बजटिंग किया कि मैं अगर उसका 50% भी अपने आप को पे करता हूँ, सो ठीक है, काम चलेगा. एंड धीमे धीमे करके मैंने उसको इंक्रीज किया. सो बिजनेस की लायबिलिटीज और ओनर या फाउंडर की लायबिलिटीज डिफरेंट रहती हैं. बिजनेस की एसेट और पर्सनल एसेट्स डिफरेंट रहती है. मैं बहुत से यहाँ पे बिजनेसमैन को जानता हूँ, सभी लोग रिलेट करेंगे लखनऊ में, कि लोग सेपरेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं. दे आर जस्ट लाइक कि माई एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 40, आदित्य, माई एवरीथिंग इज इन बिजनेस, आई एम नॉट एबल टू सेव एनीथिंग. मेरा सब अभी बिजनेस में लगा हुआ है, मेरा सारा कैश फ्लो में, मेरा सारा वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है. बट व्हाट आई बिलीव, योर चाइल्ड्स एजुकेशन इज नॉट गोना स्किप. It's not dependent on how your business is performing. Your retirement is also somehow, if the situation is going good, then your retirement is sorted. But what if, so always have a second plan and pay yourself first if you are proprietor. And अगर आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं. All right, and by way of a last question, Aditya, ऐसी कोई गलती जो आपके बहुत अक्सर क्लाइंट्स करते हैं, दोबारा दोहराते हैं, जो कि नहीं दोहराना चाहिए या बल्कि उनकी समझ के बाहर हो? मतलब what is that underlying recurring financial mistake that is best avoided? See, लोग ना, एक बहुत ही सिंपल टर्म है, वो है XIRR. That means what is the exact return that product is delivering. वो हर प्रोडक्ट में जिस दिन ढूंढना सीख जाएंगे, वो कभी फाइनेंस इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर आप XIRR हर प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना चालू करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रिटर्न दिस प्रोडक्ट इज डिलीवरिंग, व्हाट इज प्री टैक्स रिटर्न्स एंड व्हाट इज पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट. Just do a comparative analysis. That the people won't make mistakes like this. Like you, in the start of the conversation, you talked about gold, you talked about real estate. I talk about FDs, post office investments, equity, hybrid schemes, PMSs. Then
for any of the investment option, the day you are going to start calculating the XIRR, that means the exact return of the product, you are not falling for any of the wrong investment. Well, Aditya of Capital Tree, thank you so much, sir, for sharing so many lovely nuggets of wisdom, and a huge round of applause once more, please. Thank you so much, Pooja, for inviting me. And with that, our coverage of the Leaders of Tomorrow springboard in the iconic city of Lucknow comes to a close. I'm Pooja Jain.